तो गुड आफ्टरनून बच्चा लोग, जैसा कि आपको पता है कि हम 8th क्लास की एक सीरीज ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। उसमें हमने केवल एक चैप्टर का एक पोर्शन किया था, जिसमें हमने 10 चैप्टर जो था पावर एंड एक्सपोनेंट वो वाला चैप्टर चालू किया था और उसका 10.1 लगभग ख़त्म भी कर लिया था बेटा। लेकिन उसकी जो आखिरी वीडियो बची थी वो मैं डाल दूंगा। लेकिन आज हम परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हमारा हाफ ईयरली और SA1 जो है सामने है, तो उसकी दृष्टि से बेटा हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम सेकंड चैप्टर जो हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसको चालू करने वाले हैं। तो बेटा 5 मिनट में इसका बेसिक को पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर इसके सवाल को हम डील करेंगे। तो बेटा लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो समझो इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब होता है, ध्यान से देखना, इक्वेशन हम किसको कहते हैं, जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला के, ठीक है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के एक पॉलिनोमियल बनाते हैं और उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। क्या कहते हैं, इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के पॉलिनोमियल बनते हैं, ठीक है ना। उन पॉलिनोमियल में से बेटा एक लीनियर इक्वेशन कहलाता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब कैसा, कि उसमें पावर का मतलब उसकी डिग्री, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन की पावर कितनी रहती है, 1। और वो क्या कह रहा है, 1 वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है बेटा, वेरिएबल का मतलब होता है x, y, z, ठीक है ना, जो कि चेंज हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल दे रहा हूँ कि ये पेन जो है ये x रुपए का है, तो कोई और बोल सकता है y रुपए का है, z रुपए का है, कुछ भी मान सकते हैं इसको। तो इनको वेरिएबल कहते हैं, x, y, z को। ठीक है, तो बेटा ऐसा इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट भी हो, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नंबर, जितने भी नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। इनकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। मान लो अगर मैं बोल दूं कि ये पेन 5 रुपए का है, तो 5 का मतलब 5 होता है। ठीक है, वहीं मैं अगर बोल दूं कि इस पेन की कॉस्ट जो है x रुपए है, तो x का मतलब क्या है, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो। तो बेटा वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, लेकिन कांस्टेंट की अपनी एक वैल्यू होती है और वो फिक्स रहती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो हमको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना, जिसमें कि कितना वेरिएबल हो, 1 वेरिएबल हो। ठीक है, तो आप जितने भी सवाल है बेटा आप उठा के देखना। जैसे मान लीजिए 3x + 2 = 5, ये क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन। क्यों, इसकी पावर कितनी है, तो देखो पावर कैसे चेक करते हैं, आपको सीधे जाना है काहे पे, वेरिएबल पे। कहाँ जाना है, वेरिएबल पे। वेरिएबल की पावर अगर 1 होती है तो वो क्या कहलाता है, लीनियर। क्या कहलाता है, लीनियर। अगर पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक। जब 9th में पहुंच जाओगे, 9th 10th में ये सब भी पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, तो उस पर अभी नहीं जाना। हमको केवल इतना समझना है कि लीनियर इक्वेशन की पावर कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, और ये ऑलरेडी तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक या ट्रू एंड फॉल्स का सवाल है। ठीक है ना, क्या आएगा सवाल में, कि लीनियर इक्वेशन की पावर कितनी रहती है, 1 रहती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल भी है बेटा, देखो इसमें वेरिएबल है, एक वेरिएबल आना चाहिए, तो एक आया है x, ठीक है, कांस्टेंट भी है 3 और 2, कांस्टेंट वैल्यू हो गए। और ये इक्वेशन के बीच में क्या आता है बेटा, बराबर का साइन आता है। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या हो गया ये एग्जाम्पल। ठीक है, अब बेटा कुछ नहीं, देखो हमारे पास जो सवाल है उसमें, उस सवालों में हमको ये वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। जब 2.1 में हम जाएंगे तो हमें सबसे पहला जो सवाल देखने को मिलेगा, तो सारे सवालों में हमको क्या है, वेरिएबल की क्या निकालनी है बेटा, वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू। और वो कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज करके। कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज करके। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज क्या होता है और वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये 2.1 में सीखना है। तो बस यही इसका बेसिक बेटा, इसके बाद सीधे 2.1 में चलते हैं। ठीक है ना, चलो तो 2.1 कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना, पहला सवाल क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एंड चेक योर रिजल्ट। ठीक है, तो पहले अपन ये देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, फिर चेक कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो देखो
सॉल्व का बेटा सिंपल सा मतलब रहता है, मैंने अभी भी बताया था कि आपको एक वेरिएबल दिया होगा, देखो पूरा इक्वेशन में एक वेरिएबल x है ना, और कोई तो नहीं है कि y भी है z भी है, क्योंकि भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला है उसने, तो केवल एक वेरिएबल देखने को मिलेगा। तो जो वेरिएबल है मतलब x है उसी की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू। क्या निकालनी है, वैल्यू। तो देखो उसका सीधा सा तरीका है कि आप क्या करो, ट्रांसपोज। क्या करो, ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है देखना, आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, काय की वैल्यू, x की, और कोशिश ये करना है कि उस x को हम क्या रखें, पॉजिटिव। क्या रखें, पॉजिटिव रखें। अब ये बताओ 3x यहाँ पर पॉजिटिव है और 2x यहाँ भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, लेकिन भाई जो बड़ा हमारा टर्म होता है, जो बड़ी संख्या रहती है, उसका हमको साइन रखना पड़ता है हमेशा, सही है ना। तो ये 3x पॉजिटिव में है, इसको नेगेटिव नहीं बनाना है क्योंकि ये बड़ा है। तो देखो 3x को यहीं रहने दो, 2x को आप कहाँ ले आओ, इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, सही है। और वहाँ क्या बचा, 18। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो ट्रांसपोज का मतलब सिंपल सा हुआ कि आपने x एक तरफ कर लिया और नंबर एक तरफ कर लिया। अब सिंपल बेटा कैलकुलेशन है, 3x में से 2x गया तो x, और x की वैल्यू हो जाएगी 18। यहाँ तक कोई दिक्कत, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। ठीक है बाबू, हाँ ठीक है। तो x इक्वल टू 18 अपनी वैल्यू आ गई है। तो बेटा अगर केवल आपको 2 मार्क्स का सवाल ही आएगा, कितने मार्क्स का, 2, तो केवल आपको क्या बोलेगा, सॉल्व करने को, तो इतना करके आना है। लेकिन जब भी 3 या 4 नंबर में अगर ये सवाल आएगा तो साथ में क्या दे देगा, चेक करने को। क्या दे देगा, चेक करने को। तो देखो हम चेक करते हैं, चेक कैसे करते हैं ध्यान से देखना। चेक के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपके पास जो सवाल है पहले वही का वही लिख दो, लिख दिया। अब आपके पास जो x की वैल्यू है, आपके पास जो x की वैल्यू है वो आपको दोनों तरफ पुट करनी है। क्या करनी है, पुट। तो देखो ये मेरे लेफ्ट हैंड तरफ है, इसको बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड, और उसको बोल देंगे राइट हैंड साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आप x की वैल्यू 18 पुट कर दो और राइट हैंड साइड भी x की वैल्यू 18 पुट कर दो। दोनों में आखिरी में बराबर आना चाहिए। तो आपने क्या कर दिया, चेक कर दिया। तो देखो 3x की वैल्यू कितनी, 80, सही है, इक्वल टू में 2 इंटू x की वैल्यू कितनी, 18 प्लस कितना, 18। देखो 18 3 होता है 54, कितना होता है, 54। अब देखो कई उबला लोगों ने जिन्हें 7th नहीं पढ़ी ठीक ठाक से, वो क्या करेंगे बताऊं, 18 और 18 को जोड़ देंगे, तो 18 और 18 36, और फिर 36 दूनी 72 कर देंगे, गलत है। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले क्या करोगे, इनटू, तो 18 2 जा कितना होता है, 36, और 36 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 54। ठीक है, आ गया बराबर। तो दोनों तरफ अगर बराबर जाता है तो हम क्या लिख देते हैं, चेक्ड, मतलब चेक हो चुका है। बात समझ में आई। तो अगर सॉल्व करने को आए तो इतना करना है, और उसने लिख दिया अगर चेक और करना है तो इतना करना है। बड़ा इजी है बेटा चेक करना। जो आपकी वैल्यू आई है वो आप पुट कर दो दोनों तरफ, अगर आखिरी में जाके दोनों बराबर मिलते हैं इसका मतलब आप सही हो, बस इसी को चेक करने कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये पहला सवाल था बेटा। आइए अगला सवाल करते हैं। तो सेकंड नंबर का सवाल है बेटा 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। क्या करते हैं, ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज करना है अपने को, ध्यान से देखो। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, आपको t वेरिएबल क्या है, t है ना, यहाँ पर t वाली संख्या एक तरफ कर लो और नंबर एक तरफ कर लो। अब आपको t की वैल्यू लाना है, काय की वैल्यू लाना है, t की। तो t की वैल्यू लाना है तो उसको पॉजिटिव रखना है। अब ये 5t बड़ा है क्या नहीं 3t से, और पॉजिटिव है क्या नहीं, तो इसको यही रहने दो। आप किसको इधर ले आओ, 3t को इस तरफ लाओगे तो माइनस का, और ये -3 इस तरफ जाएगा तो देखो ऑलरेडी वहाँ पर -5 तो है, ये माइनस का 3 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखो प्लस माइनस माइनस, 5t में से 3t गया तो 2t हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2 आना है, लेकिन साइन का आएगा माइनस, तो t की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 इंटू में कहाँ आ जाएगा, नीचे डिवाइड में, 2 1 जा 2, तो t की वैल्यू आ गई -1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चेक करना है तो देखो
चेक के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको इक्वेशन लिख देना है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5, ठीक है। तो देखो LHS और ये हो गया RHS, ठीक है, ध्यान से देखना। तब देखो आपको t की वैल्यू कितनी रखनी है, -1 रख दो। तो देखो 5t की वैल्यू कितनी रखनी है, -1, फिर माइनस का 3, फिर 3t की वैल्यू कितनी रखनी है, -1 और माइनस का 5 बन जा 5, वो भी काय का, और ये माइनस का 3 बन जा, वो भी काय का, और माइनस का 5, माइनस माइनस 5 और 3 8, और काय का साइन माइनस का, माइनस माइनस 5 और 3 8, काय का साइन माइनस का, क्या हो गया, चेक्ड, ठीक है। तो बड़ा इजी है बेटा, कठिन नहीं है, बस 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। तो बेटा अगला 3rd नंबर का सवाल है 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x, ठीक है। डायरेक्ट बेटा क्या करना है, ट्रांसपोज, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो 5x और 3x, बताओ बड़ा कौन है, 5x पॉजिटिव में है क्या नहीं, वो अगर पॉजिटिव में है तो उसको वहीं रहने दो, 3x को कहाँ लाते हैं, इस तरफ। तो देखो 5x 3x को इस तरफ लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, वहाँ पर ऑलरेडी क्या था 5, यहाँ से किसको भेजा आपने 9 को, प्लस का तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का, 5x में से 3x गया तो बेटा 2x आना है, प्लस माइनस 9 में से 5 गया तो 4, लेकिन काय का, माइनस का, x बराबर जाएगा -4/2, 2 2 जा 4, माइनस का 2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई x की, हमको क्या करना है, केवल चेक करके दिखाना, तो चेक करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x, इसको बोल सकते हैं LHS, इसको बोल देंगे RHS, ठीक है। x की वैल्यू कितनी रखनी है, -2, तो देखो 5x की वैल्यू कितनी रखनी है, -2 प्लस में 9, 5 + 3x की वैल्यू कितनी रखनी है, -2, तो देखो 5 2 जा 10, वो भी काय का, माइनस का, और +9, 5 प्लस माइनस 3 2 जा 6, यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस माइनस होता है, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, वो भी काय का, माइनस का, ये प्लस माइनस होता है, 6 में से 5 गया तो 1, वो भी काय का, माइनस का, बराबर आए, क्या हो गया, चेक्ड, क्लियर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला बेटा 4th नंबर का जो हमारा सवाल है 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, इसके बाद सीधा ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखना 4z और 2z कौन सा बड़ा है, 4z, क्या वो पॉजिटिव में है, तो उसको कुछ मत करो, 2z को कहाँ ले आओ, इस तरफ, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो पहले 6 लिख लो, और फिर ये +3 उस तरफ जाएगा तो माइनस का, 4z में से 2z गया तो 2z, और 6 में से 3 गया तो 3, z बराबर जाएगा 3/2, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, चेक करना है, ठीक है। तो देखो चेक करेंगे, ठीक है। तो बेटा अगर ऐसी अपॉन में कभी आंसर आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आंसर आ सकता है ऐसे अपॉन में भी, ठीक है। तो देखो 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z, ठीक है। तो देखो 4z की वैल्यू कितनी है, 3/2 + 3 इक्वल टू में 6, 2z की वैल्यू कितनी है, 3/2, ठीक है। तो देखो 2 2 जा 2 3 जा 6, और प्लस कितना 3, 2 से 2 कैंसिल, 6 प्लस कितना 3, 6 और 3 9, 6 और 3 9, बराबर आए हैं, चेक्ड, ठीक है। तो 4-5 सवाल जब करते हो तो समझ में आने लगता है, तो फिर बुक के बाहर भी कई बार, क्योंकि क्या है देखो 8th का जो पेपर है, पिछला पेपर उठा के देख लो, ऐसे 10 सवाल मिल जाएंगे तो जो तुम्हारी बुक में ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेपर बनाने वाला कई बार क्या है, चीज़ें चेंज कर देता है। अब जैसे मान लो यही सवाल है, ये जेड की जगह अगर
मान लो तुम्हारे पास सवाल में कभी भी P और Q नहीं आया, कोई सवाल दे दिया इसमें P है दोनों जगह, तो कन्फ्यूजन नहीं होना भाई, आपसे बनना चाहिए, बस ट्रांसपोज बनना चाहिए, चेक करना आना चाहिए, फिर आप कुछ भी दे दे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। तो बेटा ये 5वां सवाल है, 2x - 1 = 14 - x। ठीक है, क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो 2x और x कौन सा बड़ा है, 2x, क्या वो पॉजिटिव में है, तो कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है। x को कहाँ ले आओ, इस तरफ, तो माइनस का इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का, और वहाँ पर 14 है, ये 1 उस तरफ भेजोगे तो ये माइनस का उस तरफ आ जाएगा प्लस का, तो 2x और यहाँ पर x लिखना था ना। ठीक है, ये -x जो इस तरफ आएगा तो प्लस का x आ जाता ना, ये 3 लिख दिया था मैंने, तो 2x और 1x जुड़ के हो जाएगा 3x, 14 और 1 15। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो x की वैल्यू 15/3, तो 3 × 5 = 15। ठीक है, अब चेक करना है। ठीक है, तो देखो 2x - 1 = 14 - x, ये हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया अपना LHS और ये हो गया RHS। 2x की वैल्यू कितना रखना है, 5 - 1, 14 माइनस x की वैल्यू मतलब 5, तो 5 × 2 = 10 - 1, 14 - 5 का मतलब होता है 9, 10 - 1 का मतलब होता है 9, 9 = 9। क्या हो गया बेटा, चेक्ड। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है, तो बेटा 5 सवाल हो गए, अगला सवाल देखते हैं।